10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रैगन एम्परर को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से किंग लुआन ट्राइब के एंसेस्टर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और वो बोलती है, ड्रैगन एम्परर, यहाँ पर शांति बनाए रखना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं किंग पेंग कॉन्टिनेंट के थर्ड सन का मित्र हूँ। इसलिए अगर तुमने मेरे साथ यहाँ पर कुछ भी ऊंच नीच करने की कोशिश की तो इस चीज का अंजाम बाद में तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इस बार ड्रैगन एम्परर का पोता बोलता है, किंग पेंग हुआंग ने अपने परदादा के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की है, साथ ही उसने ड्रैगन ट्राइब का इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अपमान किया है, इसलिए उसे भी इस चीज के लिए सजा दिया जाएगा। तभी ड्रैगन एम्परर बोलता है, टाइम बहुत ही तेजी के साथ बीत रहा है, और वो ये बोलने के बाद में अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर और एंसेस्टर होते हैं उन सभी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्परर पहले तो यहाँ पर मुस्कुराता है, इसके बाद दोबारा से वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर यहाँ पर एक पपेट को अपने पास रख लेता है। इसके बाद ड्रैगन एम्परर एक एक कर इस जगह पर जितने भी ज्यादा पपेट होते हैं उन सभी को वो अपने पास रखने लगता है, और इन सब चीजों को देखकर किंग लुआन ट्राइब के एंसेस्टर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर जाकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ड्रैगन एम्परर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ ड्रैगन एम्परर ने इन सभी पपेट को हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से ड्रैगन एम्परर की पावर इस जगह पर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगती है। और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्परर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि अब वो लिंग फेंग को यहाँ पर आसानी के साथ जान से मार सकता है, ऐसा उसे यहाँ पर लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंग फेंग की, जिसके आने के साथ ही इस जगह का माहौल ही एकदम बदल जाता है और शाओटियान सीधे ड्रैगन एम्परर के पास आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, इतने सारे लोगों को तुमने इस जगह पर बंदी बनाकर रखा है, और वो ये बोलने के बाद में आई की ओर आ जाता है। तभी उसकी नजर अपने दोस्तों के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर शाओटियान को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है, ड्रैगन एम्परर, तुम्हारा इतना ज्यादा हिम्मत हो गया कि तुमने इस जगह पर मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो तुम्हें इस चीज का अंजाम यहाँ पर चुकाना होगा। और वो ये बोलकर लिंग फेंग के पास आ जाता है, और लिंग फेंग भी यहाँ पर ड्रैगन एम्परर की अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ी हुई पावर को देखकर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी ड्रैगन एम्परर यहाँ पर लिंग फेंग का मजाक उड़ाने लगता है कि अब तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इस बात को सुनकर लिंग फेंग यहाँ पर मुस्कुराता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने एनर्जी को जैसे ही रिलीज करता है, तो ड्रैगन एम्परर ने इस जगह पर जितने भी ज्यादा लोगों को अपनी कैद में कर रखा था वो सभी लोग एक ही झटके में फ्री हो जाते हैं। तभी हम शाओटियान को देखते हैं, जो कि बोलता है, 9 लेवल में प्रवेश करना, ये तो एक बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ड्रैगन एम्परर अभी भी तुम्हें शायद से पता नहीं है कि तुम मेरे मास्टर के सामने एक चींटी के समान हो, क्योंकि मेरे मास्टर जब चाहे तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल सकते हैं। इस बार ड्रैगन एम्परर बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कब तक ऐसी बेतुकी बातें करते हो। यह बोलने के बाद ड्रैगन एम्परर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद यह अटैक जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो ड्रैगन एम्परर बिना कोई टाइम जाए किए उससे लिंग फेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिंग फेंग ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इसके बाद इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, और इस चीज को देखकर किंग लुआन ट्राइब की एंसेस्टर बोलती है, लिंग फेंग को यहाँ पर ग्रेट इनहेरिटेंस मिल चुका है, जिसकी वजह से अब लिंग फेंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम ड्रैगन एम्परर को देखते हैं, जो कि बोलता है, इनहेरिटेंस कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन यह चीज व्यर्थ है, क्योंकि आज तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है। यह बोलने के बाद ड्रैगन एम्परर इस जगह पर अपने बहुत सारे क्लोन को अपीयर कर लेता है, और इस चीज को देखकर यहाँ पर किंग लुआन ट्राइब की एंसेस्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन एम्परर ने लिंग फेंग के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद ड्रैगन एम्परर के ये सभी क्लोन एक एक कर लिंग फेंग को चारों ओर से घेर लेते हैं। साथ ही इन लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लिंग फेंग के इर्द गिर्द में एक टोर्नेडो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन लिंग फेंग को तो इस चीज को देखकर जरा सा भी मजा नहीं आता है, क्योंकि लिंग फेंग को यहाँ पर लगा था कि ड्रैगन एम्परर अपनी और भी ज्यादा पावर का यूज करने वाला है। यह सोचने के बाद लिंग फेंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से लिंग फेंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और इस चीज को देखकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर लिंग फेंग की चिंता होने लगी थी। दूसरी तरफ हम ड्रैगन एम्परर को देखते हैं, जो कि अपने मन ही मन में यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी लिंग फेंग बोलता है, तुम्हारी स्पीड इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी किस्मत इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला इस जगह पर मेरे साथ हो गया है। यह बोलने के बाद लिंग फेंग यहाँ पर अपने बहुत सारे डिवाइन वेपन को समन कर लेता है। इसके बाद वो इन सभी डिवाइन वेपन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ये सभी डिवाइन वेपन जाकर सीधे इन सभी क्लोन के साथ टकराने लगते हैं, और एक ही झटके में यहाँ पर लिंग फेंग ने ड्रैगन एम्परर के सभी क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए किए ड्रैगन एम्परर के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन ड्रैगन एम्परर भी बहुत ही आसानी के साथ इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है।
इस चीज को देखकर लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा डिवाइन वेपन थे वो सभी आपस में मर्ज हो जाते हैं। इसके बाद लिंगफेंग सीधे इस वेपन से ड्रैगन एम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ड्रैगन एम्परर अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगता है, क्योंकि ड्रैगन एम्परर को भी इस जगह पर एहसास हो गया था कि लिंगफेंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अगर वो डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैगन एम्परर के साथ टकरा जाता है तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तभी हम साउटियान को देखते हैं, जो कि ड्रैगन एम्परर की यहाँ पर ऐसी हालत को देखकर बोलता है, ओल्ड आदमी अभी तुम्हारा अहंकार कहाँ है, क्योंकि तुम्हें तो देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि तुम इस जगह पर मेरे मास्टर के साथ फाइट करना चाहते हो, क्योंकि तुम तो इस जगह पर छिपते फिर रहे हो, क्योंकि मेरे मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इस बात को सुनकर ड्रैगन एम्परर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब वह चाहकर भी इस जगह पे कुछ कर नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हम थर्ड प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि बोलती है यह पावर यहाँ पर डीमन डोमेन के ऊपर हावी होने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। और वो यह बोलने के बाद यहाँ पर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि इन सभी लोगों को अब लिंगफेंग के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो इस फाइट को जीत जाएगा। तभी हम जिंग लियांग को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मैं साउटियान के साथ शादी कर लेती हूँ तो इस चीज की वजह से मुझे भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन एम्परर को देखते हैं, जो कि अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग रहा था, लेकिन लिंगफेंग का ये वेपन तो यहाँ पर ड्रैगन एम्परर का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो कंटिन्यू इस जगह पर ड्रैगन एम्परर के ऊपर हमला कर रहा था, जिसकी वजह से ड्रैगन एम्परर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन कुछ देर तक मेहनत करने के बाद वो फाइनली इस अटैक को खुद से थोड़ी दूर कर देता है। इसके बाद वो लिंगफेंग को बोलता है, क्या तुम इस जगह पर सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारे इस जगह पर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता हूँ? तो अब तुम इस जगह पर देखो कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। यह बोलने के बाद ड्रैगन एम्परर अपने ड्रैगन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और इस चीज को देखकर किंगलुआन ट्राइब की एंसेस्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो लिंगफेंग को यहाँ पर सावधान रहने के लिए बोलती है। साथ ही वो लिंगफेंग को इस टेक्निक के बारे में भी बता देती है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन एम्परर को देखते हैं, जिसने सक्सेसफुली जगह पर अपने एंसेस्टर की स्पिरिट को बुला लिया था, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद ड्रैगन एम्परर बिना कोई टाइम जाए के लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर लिंगफेंग बोलता है, मैं अकेला हूँ और तुम लोग दो, यह तो सरासर नाइंसाफी है। यह बोलने के बाद लिंगफेंग भी यहाँ पर एक ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर यहाँ पर ड्रैगन एम्परर एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, क्योंकि इन दोनों ही ड्रैगन ने यहाँ पर अपने लेजर से एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया था। इसके बाद इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, लेकिन लिंगफेंग का ड्रैगन यहाँ पर ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ड्रैगन एम्परर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और उसने यहाँ पर और भी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन वो लिंगफेंग के ड्रैगन के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता है, क्योंकि लिंगफेंग के ड्रैगन जैसे ही इस जगह पर अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है तो इस चीज की वजह से ड्रैगन एम्परर का ड्रैगन थोड़ी सी दूर चला जाता है, जिसकी वजह से इस ड्रैगन को भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर रोर करने लगता है। लेकिन तभी लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने फर्नेस को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए के अपने फर्नेस से इस ड्रैगन के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है। इसके बाद यह फर्नेस सीधे जाकर ड्रैगन एम्परर के ड्रैगन के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से ड्रैगन एम्परर का ड्रैगन इस फर्नेस के अंदर में कैद हो जाता है। और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्परर को यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफेंग ने उसके ड्रैगन को यहाँ पर इतनी आसानी के साथ हरा दिया है। इसलिए वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे सबसे पहले ट्रू गॉड लेवल के कठपुतली को हासिल करना होगा। यह बोलकर वो यहाँ से भागने लगता है। इस चीज को देखकर साउटियान बोलता है, लिंगफेंग ड्रैगन एम्परर यहाँ पर ट्रू गॉड लेवल के पपेट के पास जा रहा है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से इस जगह पर कुछ करना होगा। इधर लिंगफेंग अपने फर्नेस को ढूंढने लगता है और उसकी नजर जैसे ही अपने फर्नेस के ऊपर पड़ती है तो वो अपने मन में सोचने लगता है कि एक ट्रू गॉड लेवल के ड्रैगन को रिफाइन करना इतना भी ज्यादा आसान होने वाला नहीं है। लिंगफेंग अपने मन में ये सब सोच ही रहा था। तभी हम इस ड्रैगन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इस फर्नेस के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो इस फर्नेस के अंदर से बाहर निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से इस ड्रैगन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर सीधे जाकर इस फर्नेस के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में यह फर्नेस यहाँ पर टूट जाता है। इसके बाद यह ड्रैगन बिना कोई टाइम जाए के लिंगफेंग को जान से मारने के लिए उसकी ओर जाने लगता है। लेकिन लिंगफेंग तो यहाँ पर इस ड्रैगन को देखकर पहले तो यहाँ पर मुस्कुराता है। इसके बाद वो थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और थंडर ड्रैगन इस जगह पर बाहर आने के साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन थंडर ड्रैगन के इतना ज्यादा पावर को देखने के बावजूद भी यह ड्रैगन यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो लिंगफेंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी थंडर ड्रैगन यहाँ पर एक रोर करता है, जिसकी वजह से यह ड्रैगन दूर जाकर गिरता है
और थंडर ड्रैगन के इस अटैक की वजह से ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है क्योंकि वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। तभी लिंग फेंग बोलता है, सीनियर आप तो रेलम की कार्रवाई करने के लिए जाने वाले थे, फिर आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं? इस पर थंडर ड्रैगन बोलता है, लिंग फेंग तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस ड्रैगन को रिफाइन करने में मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाला हूँ ताकि इस चीज की वजह से हम लोगों की पावर दोबारा से रिकवर हो सके। इस बात को सुनकर लिंग फेंग पहले तो यहाँ पर अपने मन में मुस्कुराता है, इसके बाद वो भी बिना कोई टाइम जाके इस ड्रैगन के पास आ जाता है और वो यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से लिंग फेंग के पीछे में यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और लिंग फेंग बहुत ही तेजी के साथ इस ड्रैगन के स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में ऑब्जॉर्व करने लगता है। और इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है, लिंग फेंग तुम मेरे लिए भी तो इस जगह पर कुछ छोड़ दो। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ हम ड्रैगन एम्पर को देखते हैं जिसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक ट्रू गॉड लेवल के पपेट के सील के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से यह सील ब्रेक हो जाता है। और इस चीज को देखकर मून क्लैन के एंसेस्टर यहाँ पर थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि ये ट्रू गॉड लेवल का पपेट इस जगह पर जा चुका था। और इस चीज को देखकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा एंसेस्टर और कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्पर का पोता इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब इसे लगने लगा था कि ये लोग लिंग फेंग को यहाँ पर हरा सकते हैं क्योंकि एक ट्रू गॉड लेवल का पपेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ये ट्रू गॉड लेवल का पपेट अब ड्रैगन एम्पर के साथ मिल गया है, जिसकी वजह से उसके पोते को यहाँ पर लगने लगा है कि ये लोग लिंग फेंग को बहुत ही आसानी के साथ हरा सकते हैं। लेकिन शायद से इसे यहाँ पर पता नहीं है कि लिंग फेंग इन लोगों का बाप है और वो चाहे तो एक ही झटके में इन लोगों को यहाँ पर खत्म कर सकता है। तभी थंडर ड्रैगन इस कठपुतली को इस जगह पर पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है और इस चीज को देखकर किंगलुआन ट्राइब के एंसेस्टर बोलती है, इस पपेट के साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि कुछ देर पहले जिस ड्रैगन के साथ लिंग फेंग ने फाइट किया था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल ये पपेट है। इसके बाद ड्रैगन एम्पर इस पपेट के सिर के ऊपर चढ़ जाता है और वो इसकी पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ लिंग फेंग ने भी इस ड्रैगन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था और थंडर ड्रैगन अभी भी इस ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर रहा था। जैसे ही वो इस चीज में सक्सेस हो जाता है इसके बाद वो आगे की ओर बढ़ जाता है और लिंग फेंग ड्रैगन एम्पर की ओर देखने लगता है जहाँ पर ड्रैगन एम्पर बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। इसके बाद वो बोलता है, आज से डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर मेरा रूल चलेगा क्योंकि अब मेरा सामना करने वाला इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ है। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन इस पपेट को यहाँ पर लिंग फेंग को पकड़ने का आदेश दे देता है। इस बात को सुनकर ये पपेट भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इस चीज को देखकर लिंग फेंग भी यहाँ पर कहाँ पीछे रहने वाला था क्योंकि उसने भी यहाँ पर अपने हेवनली लोटस को समन कर लिया था और हेवनली लोटस के अंदर से निर्वाणा स्वॉर्ड बाहर निकलकर आ जाती है जो कि सीधे जाकर इस पपेट के अटैक के साथ टकरा जाती है। और इस अटैक की वजह से यहाँ पर इस पपेट को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है क्योंकि लिंग फेंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन यह पपेट किसी तरह से दोबारा से यहाँ पर अपने आप को संभाल लेता है और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो लिंग फेंग को बोलता है, तुम अभी इस पपेट को यहाँ पर इतनी आसानी के साथ हरा नहीं सकते हो। लेकिन तभी लिंग फेंग अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्पर का रिएक्शन एकदम देखने लायक था क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि लिंग फेंग अचानक से इसके बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है और उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि इसे इस पपेट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तब तक इस पपेट ने भी एक अटैक को क्रिएट कर लिया था और उससे वह लिंग फेंग के अटैक के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद इन दोनों के अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्पर को लगता है कि वो इस फाइट को यहाँ पर जीत रहा है, इसलिए वो यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। लेकिन शायद से उसे पता नहीं होता है कि लिंग फेंग भी दूसरी तरफ मुस्कुरा रहा था और वो अचानक से ड्रैगन एम्पर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन एम्पर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी भी इस जगह पर क्या हुआ क्योंकि वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर इसके सामने ये ट्रू गॉड लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है जिसे लिंग फेंग ने कुछ देर पहले रिफाइन किया था। और इस ड्रैगन को पर्पल विंग हंटर कहते हैं जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए ड्रैगन एम्पर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा डर गया था। तभी ये ड्रैगन बोलता है, ये मैं हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी इस जगह पर मेरी पावर का सामना कर सकती है। यह बोलने के बाद यह ड्रैगन यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से थंडर एम्पर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तभी हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंग फेंग नीचे उतर कर आ जाता है। इसके बाद वो अपने इस स्पिरिट की मदद से इस ट्रू गॉड लेवल के पपेट और यहाँ पर थंडर एम्पर को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगता है और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्पर का पोता इस जगह पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर अपने दादाजी की फिक्र होने लगी थी।
इसलिए वो अपने दादाजी की जान को बचाने के लिए इसकी ओर जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।